लाखों लोगों को फ़ीसबिलिल्लाह ट्यूशन्स प्रोवाइड करती हूँ। लाखों लोगों को, हालांकि मुझे लोगों ने कहा आपका ख़र्चा कहाँ से चलता है, मैं भूखी चल रही हूँ खुद में। मेरे पास खुद खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, रेसिडेंस नहीं है। क्योंकि मेरा इमरान खान आएगा तो वो देंगे सब कुछ ना। तो मैं इसीलिए, आप लोगों को पता है, स्पिरिचुअल हीलर हूँ पूरी दुनिया में, मैं खुद ही नहीं हूँ। तो किराए का अगर मैं कोई दुकान ले लूँ और एक कमरा छत पे ले लूँ तो किराया कहाँ से दूँगी, पक्की नौकरी नहीं लगी हुई है मेरी कहीं भी। तो ये एक अजीब सी कहानी है बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे स्पिरिचुअल हीलर बनाया। मैं जिस पेशेंट को उंगली लगाती हूँ उसको शफा होती है। जिस कैंडिडेट के साथ सिटी कोर्ट हाई कोर्ट में खड़ी होती हूँ वो जीत जाता है। शादियों की जिम्मेदारी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है, क्योंकि तलाक़ का रेशो बढ़ गया पाकिस्तान में। 23,000 तलाक़ सिटी कोर्ट में फैमिली में एक दिन में होती है। अगर डिस्कस की जाए तो मेरे पास टाइम नहीं है, ना मेरे मोबाइल में इतना रेशो है बैटरी भरने का। सही है, क्योंकि मैं अगर अब ये गुर्बत में हूँ, कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद भेजता है हज़ूर के वसीले से। तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे जब लोग दुआ मांगते हैं तो मुझे यहाँ पता चल जाता है किसके घर में औलाद नहीं हो रही, किसके घर में खाना नहीं पका, किसके घर में बेटियाँ पैदी हुई हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड बीकॉम बेटियाँ हैं, LLB हैं या इलिटरेट भी हैं, तो उनकी भी हक़ है शादी करने का। मैट्रिक पास हैं, BA पास हैं, इंटर कॉमर्स हैं, जो भी हैं, मैटर्स हैं, या डाइवोर्स हो गई, 2 बार तलाक़ हो गई, 1 बार नहीं हुई, शादी नहीं हुई, 33 साल उम्र हो गई, अपना घर नहीं था लड़के का, इसलिए शादी नहीं करी। तो मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ कि अपना घर नहीं, क्या पता इसकी लड़के की किस्मत में दौलत है, मर्द की किस्मत में नहीं, लड़की की किस्मत में दौलत है, मर्द की किस्मत में औलाद है। आप निकाह करो, किराए के घर में रहो, सब्ज़ी का ठेला लगाओ, अगर पढ़े लिखे नहीं हो 1 रुपये से घर स्टार्ट करो, इसको लेबर बनाओ, अगर औरत सिलाई करे घर की, अंदर ट्यूशन पढ़ाए, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई और ज़रिया निकाले। अपनी उम्र क्यों निकाल रहे हो? ये बाल एक बार सफ़ेद हो गए ना जवानी के, लड़की के लिए मुसीबत बन जाते हैं। 35 साल उम्र में हो गई, अब 2-4 साल बाद फिर औलाद भी नहीं हो पाएगी आपकी, मसले हो जाएंगे। मर्द के लिए मसला नहीं, मर्द 40 साल में मर्द होता है, बच्चा कहलाता है 20 साल का। तो कहने लगी मैडम आप बताएं कोई अच्छा रिश्ता। मैंने कहा जैसी मेरी काबिल बहन कोई अच्छा आया जैसी, लेकिन अपने घर तो वकला की भी नहीं है, मेरे पास वकला रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मोस्टली आते हैं, अपना घर नहीं है। मेरा भी इसी वजह से रिश्ता नहीं हुआ था कि अपना घर नहीं है। जिनका वालदा कहती थी कि जिसका अपना घर होगा मैं उससे शादी करूँगी, किराए के मकान में नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा आजकल अपना है कम किसी का, कच्चे मकान भी नहीं है अब तो। अब लोग ये बोलते हैं इस चक्कर में उम्र निकल जाती है। हम खुद काबिल हैं, वकील बन रहे हैं, बनने, फिर अभी नौकरियां आएंगी, या तो देखो कौन वज़ीर बने कौन क्या हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उम्र निकल जाती है, फिर आपको मालूम है लोग किराए के घर में भी करियर स्टार्ट करते हैं। अब अपन लोग किराए की दुकान किराए पे लेते हैं। सही है, अब मुझे किराए की दुकान ली है मैंने, तकरीबन 15,000 किराया दे रही हूँ, 5,000 गैस बिजली का बिल दिया इसमें मैंने। उसके बाद जो है फ़ायदा कितना हो रहा है अल्लाह ताला देता है, कितने कस्टमर आएंगे उसमें से ये किराया चले गया, उससे डबल हमने किस्तों पे अपनी दुकान ले ली। इस तरह घर बस जाते हैं भाई। कितने लोग ऐसे हैं जिनके आज तक 30-35 साल उम्र हो गई, अपने घर ही नहीं है, और शादियाँ भी हो गई, बच्चे जवान भी हो गए, इस चक्कर में लड़कियाँ बुढ़ियाँ हो गई। मेरे पास कितनी बहनें बैठी हुई हैं, बहुएँ बैठी हुई हैं घरों के अंदर, जिनकी उम्र निकल रही है शादी की। लड़की की उम्र 30 साल जहाँ से ही होते हैं, आया वो वकील हो, डॉक्टर हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, 30 साल जैसे ही निकलेंगे लोग इधर मुकर लेंगे उसको देख के। या फिर बहुत क्वालिफाइड होती है, PR बनी हुई होती है, गनमैन साथ होते हैं, वज़ीर होती है, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उसके। तो 35 में भी लोग फ़ौरन कहते हैं यार दे दे, जैसे ऐश्वर्या की हो गई थी अभिषेक से शादी। लेकिन आप जैसी, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, मैं एक एक्सप्लेनेशन करी। मेरी भी 2 बहनें हैं घर के अंदर, और मेरी 40 कज़न है घर के अंदर, बहुत क्वालिफाइड फैमिली है मेरी भी, यानी कि मामू चाचा तायाओं की खालाओं की लड़कियाँ। तो मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। मुझे मेरे भी घर में लड़कियाँ, ज़ाहिर सी बात है, मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद बड़ी हुई हूँ। तो मुझे देख के बोलने लगी इसके तो जितनी भी उम्र होगी आराम से कोई भी शादी कर लेगा इससे, तो क्योंकि ये तो खुद ऐश्वर्या राय की तरह है। तो लोगों ने कहा इसमें तुम में बहुत फ़र्क है। मेरे वकला ने जवाब दिया सही है, ये इसके लिए मसला नहीं है, इसके लिए पानी है, तुम्हारे लिए मसला है। जैसे तुम्हारे, मैं सैनब सही बोल रही है, जैसे 35 साल गुजरेंगे या 30 साल, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अपने मकान के चक्कर में एक और आई उठ के गए, वो नाम करके दे, अरे भाई अपना है ही नहीं कराची में, शादीशुदा प्रपोजल आते हैं मेरे पास बेतहाशा, बारिश होती है मुझ पर मेरे पे। हाँ, मेरे से लोग घबरा जाते हैं जब मैं सच बोल देती हूँ। मैंने कहा मैं छदरी नागन नहीं हूँ, मैं शीश नागन नहीं हूँ, मेरे से नहीं पूछा करो फजूल के सवाल। मैं मस्त हूँ, मलंग हूँ। मैं खान साहब की बनी है, हमने खिदमत की PTI के अंदर, तो खान साहब के जाने वालों में से हम भी हैं, तो उन्हें पता है हमारे बारे में। मौला मलंग है ये, मस्त है, अल्लाह वाली औरत हूँ मैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें मालूम है।
मेरे से ना 2 नंबरी होती है ना गलत काम होता है। मैं फेशियल तक नहीं कराती, देखो मेरी स्किन पूरी फट रही है, सर्दियाँ कहाँ से लाऊं फेशियल। 4,000 रुपये का, 5,000 का लाइनर, ये वो मेकअप भी नहीं होता, मजाक उड़ता है मेरा। लोग बहुत परेशान करते हैं कसम खुदा की। जिससे शादी करने को, इवेंट टेक करने को, मैंने नौकरी करने गई 100 ऑफर आए वकला की तरफ से, मैडम ये हूँ वर्कर के बातें करें शादी। यू आर आप शादीशुदा हो, वाई डिड यू पर्पस, या तो प्रॉपर्टी दो फिर कुछ श्योरिटी ताकि हम भी सेफ़ हों। तुम तो गिलास पी रहे हो और जो सेक्स के लिए शादी कर रहे हो। तो लड़की के लिए तो तबाही है ना ये, उसको तो बच्चा भी चाहिए, उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, उसको खर्चा भी चाहिए। तो वो तो सिर्फ टाइम पास की शादी होती है, जो कि अपन लोगों की पकला बरादरी में दोस्ती सिस्टम है, मीडिया पाकिस्तान में सोशल वर्किंग है। तो मेरी जितनी भी लड़कियां सुन रही होती हैं आवाज़, जब मैं डिस्कस का वकला में बैठती हूँ लेडीज़ बार में, इसमें बातें करती हूँ, तो वो कहते हैं, वकील आके कहते हैं, ज़ैनब की किसी भी उम्र में शादी हो जाए आपको मसला, आप नहीं इसको देख के नहीं बोला करो। इसकी भी 50 कज़नें पीछे बैठी हुई है जो चलती हैं मेरे से, मेरी कज़नें बहुत चलती हैं मुझसे। आज आपके सामने खान साहब के साथ हूँ, मुझे नवाज़ शरीफ सरकार की कॉल आई, इन लोगों की कॉल आई, वज़ीरों की कॉल आई, बड़े बड़े मरीम नवाज़ की कॉल आई, किसकी कॉल आई, किसकी ज़रदारी लोगों की कॉल आई। मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है इनका कॉल करने के लिए, ये काले सिफली से कॉल करते हैं दिमाग के अंदर। तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँ आपसे, मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है सरकार, और ना मुझे आपके एड्रेस पता, और ना मैं आऊँ आपके एड्रेस पर डायरेक्ट, क्योंकि आप जब तक व्हाट्सएप नहीं करोगे मुझे, मैं तो सब मासूम हूँ। मैं तो आपकी भी काउंसलिंग कर दूँगी, आपकी काउंसलिंग करूँगी मैं फॉर्म के हवाले से। किताब वगैरह मेरी किस्मत में लिखा है, आपको मैं दिख गया होगा, मैं रानी हूँ जन्नतों की, औकाफ की परी हूँ, आपकी बेटी बराबर हूँ मैं लड़कियों का हुक्म आया मुझे, ऊपर से डिवाइन आता है माल। मेरे पास लाइनर तक के पैसे नहीं। मेरी सारी दोस्तें आती हैं जीन्स पहनी, वही वो सब, मैं हिजाब पहनती हूँ। अभी मैं आ रही है यूनिवर्सिटी, तो मेरी अम्मी कहने लगी क्या भंगन बन के जा रही है, ये सूट पहनो अपना निकाल के इस्त्री करा। एक ही सूट 10 साल चलता है मेरे पास, पैसे ही नहीं कहाँ से लूँ, 5,000 रुपये का सूट 1,000 सिलाई है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं अकेली जाऊँगी, नीचे से अगर टाइस नुमा कमीज़ टाइस वगैरह उसमें वो दिखती हैं टांगे वगैरह, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ चिंची में, और इलाका बहुत ख़तरनाक है। 2.5 घंटे का सफ़र बस का है, फिर उतर के फिर आना, बीच में गुड भी है, वहाँ गंदे रांगड़ भी होते हैं, और दुनिया पता है अपनी बाप पे शैतान आ जाता है। ये तो खैर आदमी होते हैं, उंगली लगा के बात होती है इस फील्ड में औरत की। मैंने अम्मी से कहा मैं बुर्का पहनूंगी, पर रात को मैंने इस्त्री करके रखा, मैंने पूरा अपना बाया, पहले हिजाब पहना, सूट पहना, सिंपल कमीज शलवार में, सिंपल बिल्कुल कमीज शलवार पहना मैंने। फिर उसके बाद मैंने हिजाब जब आना ना, नमाज का दुपट्टा पूरा ना, ये पिन विन लगा के, पिन भी बहुत महंगे मिलते हैं। फिर मेरे को एकदम ख्याल आया, मैंने कहा ये कोट हाई कोट नहीं है, उसमें भी मैं लपेट के जाती हूँ पूरा चादर कवर करके, ब्लैक वाली ना, पूरा हिजाब करके रास्ते में, वहाँ जाके दोस्तों में बाद में उतार लेती हूँ, लड़कियों में बैठती हूँ। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा नहीं वो बहुत पुरानी कोट है, कोई अंदर 2.5-3 घंटे का सफ़र, चिंची, और फिर बस का ट्रैवल भी है बीच में, पता नहीं कैसे कौन आदमी देखे, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई बड़े मर्द मुझे देखे भी, मैं इस्लामी हूँ, देख लो मेरी आँखें कैसी हैं। फिर मैंने फ़ौरन बुर्खा ओढ़ा, ये रहा मेरा अबाया, बैग में रखा है, ये मेरा अबाया है, मेरा दुपट्टा हिजाब है, मैंने पूरा अबाया पहना है, इसके ऊपर बुर्का पहना, और इस पर हिजाब पूरा बना, आंखें भी मेरी कोई ना देखे। जब मैं बस में बैठी ना, तो कहने लगा 60 रुपये दो अम्मा, मेरे को इतनी हंसी आई अंदर, कहने लगा अम्मा खाला। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, खाला थोड़ी है, मैं तो बच्ची लड़की हूँ। मैंने कहा पागल है, इसीलिए तो पहन के आई हूँ ताकि मुझे कुछ आने ना आए, इसलिए अम्मा लगूँ मैं। कि अगर मैं मुँह खोल के आती ना, तो फिर कहते यूँ करके लाइन में बढ़ते हैं, ख़राब होते हैं ये लोग। लड़की अकेली उतरती ना जब नीचे, तो ऑफ़र करते हैं, बाइक वाले रुक जाते हैं, गाड़ियों वाले रुक जाते हैं। मैं तो यूजली वकला उसके साथ आती जाती हूँ, लेकिन अकेली कभी कभार जाना भी पड़ता है, भाई बिज़ी होते हैं, नौकरियों पर गए हुए होते हैं, तो थोड़ा मसला होता है। अब वालदा बीमार, घर को भी देखना होता है हम लोगों को। तो मैंने कहा अभी मैं क्या, वो यूनिवर्सिटी इतनी दूर है मेरी, आधी कराची पार है, वकला पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहा है मलिरपुर में या नहीं है, किराया भी 200-250 रुपये लग जाएगा। क्योंकि मैंने फिर बोला, मैं बोला हिजाब वाला बुर्का नहीं होता वो पहन के जाया करूँगी, वहाँ पे पहले उतरी और कह रहा अम्मा मैंने कहा क्या हुआ, तो 60 रुपया 40 रुपये लेट किराया, पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल पे चल रही है गाड़ी, 60 रुपये था, मैंने 60 रुपये दिए, तो टाइम बहुत कम है। तो ये अब दुनिया जो है ना हमारी, ये पीछे की तरफ जा रही है, लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ लोग घरों से बाहर निकले, मेरी आवाज़ सुने, मेरा शो करवाओ टीवी पे, मज़ा आएगा।
अब अपने लोगों को समझाऊंगी फिर उसके बाद जो है मैंने पूरा हिजाब बांधा, ये बांधा वो बांधा वो बांधा, फिर पैक होके फिर यहाँ आके लेडीज़ बार में बैठी मैं जब, तो मैंने हिजाब खोला अपना, ये वाला दुपट्टा बांधा, इससे ही करा। मीटिंग थी यहाँ पे आना था मुझे ना, अभी भी मैं जाते हुए ना पूरा ये कवर करके जाती हूँ ये वाला, और फिर ये पहन के जाऊँगी पूरा पैक होके जाती हूँ। फिर जाते हुए चींची वाले बोलेगा अम्मा उतरो, उसको क्या पता मैं कौन हूँ, अंदर हिजाब बना हुआ है। अभी डर लगता है भाई मुझे, बहुत डर। जब से मेरे पीछे रहनुमा लगे थे ना, तहरीक इंसाफ के हाथ काट रहे थे वकील मेरे लिए, उस प्ली कर रहे थे, और तहरीक इंसाफ के वज़ीर भी, वकील भी, और तमाम दीगर पार्टीज़ मेरे, मैंने कहा सबको बताया था, मैंने कहा पर्दा औरत के लिए ज़रूरी है। बगैर मेकअप तो मैं जानती ही नहीं, क्योंकि पैसों से आता है। फेशियल मैं जानती नहीं, हर चीज़ पैसों से आती है। आपको पता है पानी 40 रुपए का हो गया, तो आपको तो सरकार सब कुछ मालूम है, लेकिन पता है क्या, मैं बोली हूँ बहुत सीधी हूँ, मासूम हूँ, इसलिए लोग मेरे दुश्मन ज़बान की वजह से मुझसे करते हैं। मैंने कहा मैं मुँह पे अपने काली खोला नहीं होता, वो मल लेती हूँ, एक काम करती हूँ। ये भी लड़कियों के मजाक न उड़ाएं, इसलिए लिपस्टिक लगाई हुई है, वो भी ठेले पे से उठा। तो पता है क्या, मैंने जब गाना, फिर मैंने कभी जाऊँगी तो आदमी चिंची में भी होते हैं, उधर भी होंगे, इलाका भी पता नहीं कैसा, ये है ही नहीं मेरे कोई, मैं बड़े तकलीफ़ में हूँ, जो छुपा के अपने आप को बिल्कुल पैक करके नीचे उतरेगा फिर तुरूँ, पैसे ले गए 60 रुपये। बस अल्लाह करे खान साहब आ जाए, उन्हें बताऊँगी, कह दो भाई, अपनी बहनों को बताती हूँ, कहती हूँ लौट तो आदमी थे, मैं जब जॉब कर रही थी तो मुझे मुँह छुपा के चलना पड़ता है, शर्म आती है मेरे को। कुर्रम शेर जमान से भी शर्म आती है, शर्म आती है। हाँ पूछ लो कुर्रम भाई से, हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है।